अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज की जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो ये है कि पीटीआई के तश्कील से अंजाम तक का सफ़र कुछ एक जैसा है। जिस तरह उसमें बंदे शामिल हो रहे थे दूसरी पार्टियों से टूट टूट कर, कभी एक पंछी आके शाख पे बैठ गया, कभी दूसरा पंछी आके शाख पे बैठ गया, तो कभी कभार तो जहाज़ों के जहाज़ भर के लाए जा रहे थे। इसी तरह अब 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई से बंदे जाना शुरू हो गए हैं। कभी एक जाता है, कभी दूसरा जाता है। मौलवी महमूद से शुरू हुआ, फिर वो इबाद फ़रूक जिसने बाद में डिनाई भी कर दिया था, और उसके बाद अब मुल्तान से 9 बंदे गए हैं और पंजाब से भी काफ़ी जो लोग हैं वो जा रहे हैं। इसके पीछे जो साफ जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आर्मी की तनसीबात को इन्होंने छेड़छाड़ की, बल्कि छेड़छाड़ ही नहीं, उनको जलाया और उन पर तोड़ फोड़ की। लेकिन ये सारी सूरत हाल में अब पीटीआई पे जो है मुश्किल वक्त है। इसलिए जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या जो मेंबर्स हैं सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली के, वो छोड़ के जा रहे हैं। इसी सिलसिले पे जो हम मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक जो बड़ी खबर है ना वो ये है कि इमरान खान को मुक़द्दर हलकों ने एक पैगाम भेजा है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी क्रेडिबल भी हैं, मतीन हैदर। उन्होंने ट्वीट किया है जिस पे ये लिखा है कि जो है पावरफुल लोगों की तरफ से ये पैगाम भेजा है कि या तो आप जो आर्मी एक्ट है उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, और या फिर आप लंदन चले जाएं। तो अगर आप कल इमरान खान की तकरीर उठाकर देखें तो उस पर भी इमरान खान ने इस बात का इशारा दिया है कि जो मर्जी हो जाए मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन वक्त क्या कहता है ये तो अभी बाद में ही पता चलेगा। सर, पीटीआई की जो तश्कील नो और तकमील नो अंजाम अवाखर क्या नजर आ रहा है? किस कोई पाकिस्तान में ऐसे पहले भी हुआ है वाकयात? हाँ, अगर आप थोड़ा बैक चलें, खैर हमारी तो इतनी उम्र नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री को हमारे, पढ़ तो सकते हैं हाँ, ना? हिस्ट्री को तो हम देख सकते हैं। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने तो सब कुछ देखा हुआ है, जी जितने भी जी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो वो तो कुछ इसी तरफ ही इशारा कर रहे हैं जो एमक्यूएम के साथ हुआ था। अब देखा जाए तो अल्ताफ हुसैन का एक ही बयान था जिसने उस पार्टी की, वो क्या कहते हैं, चूल्हे हिला दी। जड़ें तो काट दी। इमरान खान साहब का भी ये जो ब्लंडर हुआ है अभी, तो इससे मुझे तो मतलब, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो मुझे तो यही फील हो रहा है कि जो पीटीआई है इसका हाल वही एमक्यूएम वाला होने जा रहा है। और नजर आ रहा है कि ऐसा होगा। बिल्कुल, और ये चीजें जो है ना, ये इसी वे में पाकिस्तान में सॉलिड से चलती हैं। अगर आप देखें 2017 में क्या हुआ, मतलब एकदम से ही 56 बंदे पीटीआई में शामिल हुए, जनूबी पंजाब वाली पूरी पट्टी से। पूरी पट्टी से। ठीक है, तो और इसी तरह 56 बलूचिस्तान के। बलोचिस्तान से उन्होंने लिए, इसी तरह उन्होंने, अब ये देखे कराची में, मतलब हम्म। कराची में ऐसे ऐसा बंदा उन्होंने वहां से लिया है कि जिसका कोई जानता तक नहीं था। ठीक है, तो बात करने का ये मकसद है कि जैसे पीटीआई में जौक दर जौक जो है ना वो अवाम आई थी ना, हम्म। उसी तरह जौक दर जौक जो है ना वो जाने का सिलसिला शुरू है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह आए थे उसी तरह वो वापसी जी का जी, भी जिन उन्होंने। लोगों ने उनको भेजा था अब वो लोग उनको वापस बुला रहे हैं। सही बात है। ये बात हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और ये पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा भी है। मुस्लिम लीग नून टूटी तो काफ बन गई। बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पैट्रियाट, पीएनपी यानी पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के बाद अवामी नेशनल पार्टी बन गई। ये तो जब कोई पार्टी पावरफुल होती है, वो जिस वे में भी पावरफुल होती है, तो मैं ये यार, कहना चाहूँगा कि जो लोग उनको पावरफुल करते हैं उनके पास उसका तोड़ भी होता है। तो ये तो पार्टी को चाहिए होता है कि वो कभी भी ऐसे इकदाम ना उठाए जिसकी वजह से यहाँ उनको पे ना ऐसे ऐसी ऐसे इकदामात का सामना करना पड़े। जी, क्या आपकी कहेंगे? बात जो है ना वो मैं टोक रहा हूँ कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शायद है वो एक स्टेटमेंट थी कि ताकत का जो सरचश्मा है ना वो अवाम है। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है। ये तो जमहूरियत की पहली जो शिक्की कहती है ना, बाय द हाँ, पीपल, ठीक है ठीक ना? है, लेकिन यहाँ ताकत पे का शर्च। बाय बाय के आगे जो लगता है ना वो मैं कहने से डरता हूँ। अच्छा सर, जो दूसरी एक बड़ी खबर है, उसके ऊपर कुछ भी पेशीनगोई की जा सकती है कि इमरान खान को मुख्तलिफ हलकों ने पैगाम भेजा है बाय द सीनियर जर्नलिस्ट, मतलब जो उन्होंने ट्वीट किया है। तो उसको क्या देखते हैं? मतलब नज़र तो यही आ रहा है कि इमरान खान आर्मी एक्ट का सामना करेंगे। लेकिन कुछ उसके जो रिसेंटली मनाजर देखे, जैसा कि वो गिरफ्तारी से भाग रहा था, जसवीरीन अदालतों की गिरफ्तारी से भाग रहा था, और दूसरे दिन उन्होंने अपने आप को रिहा करवा लिया प्रेशर डालकर। तो क्या आर्मी एक्ट का फैसला सामना कर लेंगे?
पहली बात यह है कि जो मेरी इस पे ओपिनियन है ना, वो ये है कि इमरान खान पे आर्मी एक्ट नहीं लगेगा। क्यों? वो वो मामला है उस पे नहीं लगेगा। लगेगा तो जो पार्टी के जो छोटे मोटे जो कारकुन आप कह लो, जो बातों में आके वो सारा कर गए हैं, अच्छा अच्छा ठीक अच्छा, है। सही जो इमरान खान है उस पे डायरेक्ट आर्मी एक्ट नहीं लगेगा। सही। और अगर उस पे लगा तो फिर उनको बचाने भी वही आएंगे जो पहले आए हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बंदियाल साहब दोबारा मुदाखलत कर सकते हैं? एग्जैक्टली, वो तो एक्टिव हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में एक अपना पाँव रखा हुआ है। अच्छा, वो आर्मी एक्ट को भी स्टे ऑर्डर कर सकते हैं? एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। और अब जो लड़ाई है ना, वो इमरान खान की डायरेक्ट नहीं है। वो जो 8 वाला ग्रुप है ना, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ, उनकी और आगे। इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन फाइट हो रही है। जी। तो फाइट इमरान खान तो बस मोर है। वो उसको देख के एक दूसरे को ना, वो ऐसे है ना, इमरान खान को दरमियान में बिठा के इधर से बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो वो वाली बात सही। तो आर्मी फिर दोबारा इसको सिविलियन कोर्ट में लेके आएगी? है। जहां तक मेरी राय है वो तो यही है कि जो सिविलियंस के मुकदमात हैं वो सिविलियन कोर्ट्स अच्छा, में मैं करनी एक चाहिए। यहाँ पे एक और चीज कि क्या आर्मी एक्ट किसी सिविलियन पे लगना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ एक और खबर अभी आपके साथ शेयर करनी है कि जी ना, जी। कल से वो जमान पार्क में ऑपरेशन की कुछ तैयारियां चल रही हैं। हाँ, वो आज अल्टीमेटम था, वो खत्म हो गया है हाँ, जमान तो पार्क वो का। ना अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, जमान पार्क पहुंचे कारकुन। सही। तो अभी मैंने देखा है कोई 1.5-2 लाख जो है ना वहाँ पे ट्वीट थे। फिर तो वो 3-4 लाख बंदे भी उधर होंगे। नहीं, उनको छोड़ें आप, उसकी ना वो जो रेशियो है ना उसको नीचे लेके आए। तो अच्छा। मतलब कम से कम कोई 10,000 बंदा तो हो ही ना। चलो 5 मतलब, कर लो। चलो ट्वीट के हिसाब से फिर 5,000 तो ठीक होना है, तो चाहिए ना बंदा। 5,000 क्या, वहां पे 5 बंदे भी नहीं है। क्यों? सारे रेड विजुअल्स आपके। लाइंस, रेड लाइंस उनकी उधर पड़ी हुई है सर। वो रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा। जी। तो ठीक है। 1.5 लाख ट्विटर पे, 57,000 फेसबुक पे, ये सारा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन कारकुन जो है ना वो कमरे में बैठ के ना जमान पार्क ट्वीट पे पहुंच रहे ट्वीट हैं। कर रहे हैं? नहीं, वो कमरे में बैठे हुए जमान अच्छा, पार्क पहुंच रहे इसकी हैं। ना बड़ी वजह जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि जिस तरह, जाहिर सी बात है, अगर पीटीआई ये भी कहती है कि उधर जो बलवैये आए थे 9 मई को, वो उतनी मतलब किसी और की तरफ से आए थे, हमारी यार तरफ ये तो से, ना। एक एक सेकंड मान भी लिया जाए, एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए, तो इतनी ह्यूज अमाउंट में बलवैये नहीं आ सकते, वो 10-15 होते यार हैं, बात एक पता क्या है। सेकंड। तो फिर हुआ क्या कि अब वलीद इकबाल और जितने भी अली जैदी, फवाद चौधरी, सब लोगों ने, इवन दैट कि इमरान खान ने खुद उन सारे पीटीआई प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उनसे ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। आई थिंक सो कि अब कारकुन भी कह रहे हैं कि तू साढ़े हाथ से मर गया, तेरे तेरे हाथ से मर गए। हाँ, तो बात पता क्या है, तो बात ना एंड पे मैं ये करने वाला हूँ कि इन्होंने ये सारा, इनको पता नहीं चला। इनका था कि ना वो फ्रूट पड़ा है मैं उठा के खा लेता हूँ। लेकिन ये नहीं ठीक पता है। था कि उस फ्रूट की कीमत कितनी चुकानी कीमत क्या पड़ेगी। है, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये जितना भी कहते रहे कि वो तो वो ये भी कह रहे थे कि ये फ्रूट, मोर, किताबें हमारी हमारे हमारे पैसों से आई हैं। वो स्ट्रॉबेरी भी तो खा रहे थे ना। ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि अब जो उन्होंने ब्लंडर कर दिया है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, उससे एक ब्लंडर हो चुका है। अब वो मीडिया पे आए जहां पे, बल्कि मीडिया पे तो वो आ भी नहीं रहे। ठीक है। और वो इस चीज से घबरा रहे हैं। इवन के मीडिया के क्वेश्चंस का उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और फिर वो एंड पे इदारों पे डाल रहे हैं। यार इदारों के मतलब कुछ समझने वाली बात होती है, इदारों के क्या बंदे होंगे उसमें। अगर होते भी तो चलो 10 बंदे। अब फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, हम किसी को लीड करके तो वहां पर नहीं ले जा सकते ना। ठीक है। लीड तो इनकी लीडरशिप ही करके फिर गई वो है। आबाद फरूक की वीडियो सामने है कि यहाँ एग्जैक्टली। पर सो धरने का कोई फायदा नहीं, सो हमें डीएचए जाना चाहिए, हमें कैंट में जाना चाहिए, हमें कोर कमांडर हाउस में सो जाना चाहिए। इन्होंने फिर इन्होंने ऑडियो जो लीक्स भी है। हकीकी आज़ादी का वो अलम उठाया था ना, जी, वो पूरी वो कर दी। अब हकीकी आज़ादी ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि ना, अब ये उससे तंग गले आ पड़ गई। गई। हाँ, बस इतना ही कहूंगा।